चलो नेक्स्ट भाई साहब, नेक्स्ट। अच्छा इसको तो मैं बंद कर दूँ ना, स्टैटिस्टिक्स। चलो रखता हूँ, देखते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिश्ता क्या है किसी भी इक्वेशन के जीरोस का और कोएफिशिएंट का। तो यहाँ पे ना एक सीधा साधा मैं टर्म ले लेता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहाँ पे दिया है, 2x² माइनस 8x प्लस 6। 2x² लिखो। 2x² हाँ एक मिनट, रेड में लिख देता हूँ। 2x² माइनस 8x पक्का। हाँ माइनस 8x प्लस 6, माइनस 8x प्लस 6, राइट। अभी याद करो 9th स्टैंडर्ड के उन गलियों को जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस ढूंढते थे, याद है? इसके जीरोस कैसे ढूंढते थे? याद करो, इसको आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते थे, याद है? आप लिखते थे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 लिखते थे, याद है? फिर a को कंपेयर करते थे, a कितना आता था आपका 2, b कितना आता था आपका -8 और c कितना आता था आपका 6। बाद में आप याद करो a और c को मल्टीप्लाई करते थे, जिससे आपका आता था 2 इंटू 6, यानी क्या आ जाता था 12, राइट। तो जीरो से ऐसे ही तो निकालते थे आप। हाँ हाँ, फिर इसको देखो, 12 को इस तरीके से तोड़ो जिससे आपका b आए, b यानी कि -8 आए। हाँ तो वही है फैक्टराइजेशन, मतलब क्या, टुकड़े करना। हाँ हाँ, इसी से 0 मिलेंगे। चलो 12 को ऐसे तोड़ो कि -8 आए, 6 2 -6 -2, हाँ या ना? तो देखो -6 प्लस -2 इज इक्वल्स टू -8, धारवी माइनस माइनस प्लस 6 2 12। शायद कोई और मेथड की होगी, की है इसको, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं करवाया है तो पूछो, कुछ ना आता हो तो मैं समझाऊँ। नहीं पक्का? ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाली मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, मिडल टर्म को खोलते हैं। तो -8 को इस तरीके से खोलना है कि वो पहले और आखिरी टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। तो यहाँ पे देखो, मैंने -6 और -2 से मिडल टर्म को स्प्लिट किया, जिसको मल्टीप्लाई करके मुझे पहला और आखिरी टर्म 2 6 12 मिल जाता था। धारवी कनेक्टेड? फिगर मत करो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखूंगा जो तुम्हें ना आती हो, पर हाँ तुम्हें पूछना पड़ेगा, युग तुम्हें भी। हाँ ओके, तो चलो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, अभी तुम मुझे इसको स्प्लिट करवाना सिखाओ। चलो 2x² एज इट इज -8x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अभी ये हो गया आपका मिडल टर्म। मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए चाबी आपको मिल गई है -6 और -2। तो यहाँ पे क्या लिखूं, 2x² -2x -6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। बाद में आपको बनानी है 2 की पैर, 2 की जोड़ी। पहली जोड़ी में 2 और x कॉमन है, देखो 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा x -1। यहाँ पे -6 कॉमन ले लो मैं, तो यहाँ पे भी बचेगा x -1 विच इज इक्वल्स टू 0। x -1 दोनों जगह कॉमन है, कॉमन का कॉमन महाकॉमन। तो चलो महाकॉमन को अगर बाहर निकाल दे x -1, तो बचेगा क्या, 2x -6 इज इक्वल्स टू 0। अभी फैक्टराइजेशन में आप यहाँ तक रुक जाते थे। अभी जीरोस ढूंढने के लिए इससे आगे बढ़ेंगे, इसको भी 0 के साथ कंपेयर करेंगे और इसको भी 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, x -1 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या फिर 2x -6 के बराबर भी 0 हो सकता है, हाँ या ना? इतनी चीज क्लियर है? तो क्या x के बराबर 1 हो सकता है, और यहाँ पे x के बराबर 3 हो सकता है, क्योंकि -6 उस तरफ जाएगा तो +6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3, तो x के बराबर 3 भी हो सकता है। तो ये जो है वो हमारे जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसके ये 2 जीरोस हैं,
जीरोस का मतलब क्या है कि यहाँ पे x की जगह पे 1 रख दोगे ना तो पूरा 0 हो जाएगा, और x की जगह पे 3 रख दोगे तो भी पूरा 0 हो जाएगा। क्यूबिक होगा तो 3 मिलेंगे। भगवान के दया से हमारे पास ये दोनों ही है, वो रियल है, मतलब जिसको कैलकुलेट कर सकते हो, इमेजिनरी नहीं है। ओके, और दोनों पॉजिटिव भी है, तो ये इसके जीरोस मिल गए। हम इन जीरोस को एक नए नाम से बुलाना शुरू करेंगे जो कि है अल्फा और बीटा। क्या कहेंगे? अल्फा और बीटा। यहाँ पे एक मजेदार चीज करते हैं, हम जीरोस को सम करते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा करते हैं, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी करते हैं। रुको मैं यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ जीरोस, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी कि मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मैं लिख देता हूँ अल्फा इनटू बीटा, राइट। अच्छा, हमारे पास अल्फा क्या है, बीटा क्या है, तो 1 + 3 = 4। वेरी नाइस। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, 1 3 जा, तो ये ऊपर वाला हो गया सम ऑफ जीरो, नीचे वाला हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अच्छा, ये जो सम ऑफ जीरो है वो कुछ यहाँ से कुछ नतीजा नहीं निकल रहा, कोई ऑब्जर्वेशन? जैसे कि यहाँ पे देखो, 8 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो मुझे 4 मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 8 जो है वो है क्या, बी नहीं है हमारा, पर यहाँ पे नेगेटिव है तो बी को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सम ऑफ जीरोस जो है उसको मैं -b/a करूँ तो भी मिल सकता है, जहाँ पे b क्या है, कोएफिशिएंट। हर बार ऐसा होगा, राइट। पर ये प्रोसेस क्यों हुई, क्या स्टेप्स है, वो तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, -b/a। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास क्या आ रहा है, 3। तो यहाँ पे देखिए 3 कैसे बन सकते हैं, अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूं तो मुझे 3 मिल सकता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला c/a नहीं हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 2 नए फॉर्मूला आपको सीखने को मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जो कि है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरो हो जाएगा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा हमारे पास हो जाएगा c/a, जहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, आर जीरोस, क्या है, जीरोस है। अच्छा, a b और c क्या है, a क्या है बता सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ x², ax² + bx + c, राइट। b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। अच्छा, c क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। या तो एक काम करो, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट कहाँ लिख रहे हो, कांस्टेंट ही लिख दो, सिर्फ कांस्टेंट, राइट। अभी मान लो, थोड़ा और इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाते हैं, कि मान लो कि आपको कोई भी जीरोस दिए गए हैं, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू -2 और बीटा इज इक्वल्स टू -3 गिवन, ये जीरोस दिए हुए हैं। अभी ये आपको देखना है कि ये जिसके जीरो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, क्या बोल रहा हूँ, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये जीरो है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला है, मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपका ये है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। नहीं, तीसरे फॉर्मूला में तो प्लस था, हाँ चौथा वाला फॉर्मूला जो था एलजेब्रा का, उसमें यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे बस माइनस है।
ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बाद में लिख के याद रखना। अभी हाँ ओके, अल्फा और बीटा जिस इक्वेशन के जीरो हैं वो पॉलिनोमियल कौन सा है उसके लिए ये फॉर्मूला है। अभी इस फॉर्मूला के अंदर अल्फा और बीटा की वैल्यू लगा दो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रखूं, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 -3 प्लस माइनस माइनस, ओके, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -3। अभी इसको ऐसे ही रखो, एक्स स्क्वायर -2 -3 माइनस माइनस प्लस 5x -2 -3 प्लस 6। तो ये है वो पॉलिनोमियल। तो देखो, जीरो से पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हो और पॉलिनोमियल से जीरो भी निकाल सकते हो। सीढ़ियाँ उतरना भी सीख लिया, सीढ़ियाँ चढ़ना भी सीख लिया। अभी इससे पहले जो हमने जीरोस निकाले थे वो कौन से थे, x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे मैं फिर से एक ट्राई करता हूँ, x इज इक्वल्स टू यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू 1, बीटा इज इक्वल्स टू 3। अभी ये कौन से पॉलिनोमियल के जीरो है वो आपको मुझे बताना है। हाँ बताओ, वो फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। अभी इस फॉर्मूला में हमारे पास जो जीरोस हैं उसको सब्स्टिट्यूट करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1 + 3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 × 3, और सिंप्लीफाई करवाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी हम चेक करते थे कि ऊपर हमने यही किया था, देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। हाँ यहाँ पे देखो ना, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो। अगर इसमें से 2 कॉमन निकाल दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सही है ना, बस हर जगह पे 2 है। एक्स स्क्वायर, हाँ हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे, पर देखो मैं आपको सीधा मतलब समझा नहीं मैं। हाँ आपको क्या देंगे पता है, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे और बोलेंगे जीरोस ढूंढो और वेरीफाई करो, या तो आपको जीरोस देंगे और बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। हम प्रॉब्लम करेंगे, आप समझ जाओगे, चिंता मत करो। इतनी चीज क्लियर तो मैं आगे बढ़ू, पक्का? ओके, तो सीधा एग्जांपल पे ये चलता हूं। चलो नेक्स्ट, हाँ इतनी चीजें तो हमने की, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 फॉर्मूला भी किए। देखो, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c/a, राइट। फिर वो देखो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये भी हमने कर लिया। अभी सीधा एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। क्या लिखा है, मेरी हेल्प करो, आपके पास टेक्स्ट बुक है? हाँ, तो मुझे बताओ, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्या बोल रहे हैं इसमें, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड अ कोएफिशिएंट, फाइंड द जीरोस। पहले तो हमें जीरोस ढूंढने हैं, तो अल्फा और बीटा ढूंढना है। अल्फा इज इक्वल्स टू डैश, बीटा इज इक्वल्स टू डैश। तो मुझे हेल्प करो, इसके जीरोस कैसे ढूंढ सकते हैं? वेरी नाइस, तो डायरेक्ट ही करो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। 10 को ऐसे तोड़ो कि 7 आए, हाँ 2 5 राइट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10
इक्वल्स टू 0, राइट। दो दो की जोड़ी, x कॉमन, तो बचेगा क्या? +2। यहाँ पे क्या कॉमन? +5। यहाँ पे क्या बचेगा? इज इक्वल्स टू 0। कॉमन का कॉमन, तो x +2 को बाहर निकाल दो, तो यहाँ से बचेगा x +5। x +5 इक्वल्स टू 0। अभी या तो इसको इक्वेट करो या तो इसको इक्वेट करो, तो x +2 इज इक्वल्स टू 0, या फिर x +5 इक्वल्स टू 0। +2 को सामने भेजो, तो x इज इक्वल्स टू -2, या फिर x इज इक्वल्स टू -5। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे लेके जाऊं, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? अल्फा इज इक्वल्स टू -2, या फिर बीटा इज इक्वल्स टू -5। ये हमारे दो जीरोस हो गए, अल्फा कॉमा बीटा। तो सबसे पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया कि फाइंड जीरोस, ओके। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि वेरीफाई द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, क्या करना है? वेरीफाई करना है कि हमने जो समझा है अभी तक वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। किसको करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। अरे सम ऑफ जीरोस को कर देते हैं, चलो सम ऑफ जीरो। अच्छा, सम ऑफ जीरो की कंडीशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। सबसे पहले हम LHS को वेरीफाई करते हैं। LHS इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, राइट। अल्फा क्या है? -2। बीटा क्या है? -5। -2 -5 -7। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब RHS को वेरीफाई करो। RHS क्या है? RHS इक्वल्स टू -b/a, राइट। कोई मुझे बता सकता है -b क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? हाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ ax² + bx + c, तो हमें क्या पूछा है? -b/a, राइट ना। तो -b यानी कि -7 अपॉन a यानी कि 1, तो -7/1, तो ये क्या हो जाएगा? -7/1 यानी कि -7। क्या LHS और RHS दोनों सेम है? तो हम क्या लिखेंगे? सो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। आधा प्रॉब्लम हमने कर लिया। अभी जैसे ही सम ऑफ जीरो वेरीफाई किए, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। सबसे पहले LHS को वेरीफाई करो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ LHS इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है, बीटा क्या है? -2 मल्टीप्लाई -5, तो ये क्या हो जाएगा? +10। उसी तरीके से RHS को वेरीफाई करो। RHS इज इक्वल्स टू c/a। c कितना है? 10। a कितना है? 1, तो ये क्या हो गया? 10। क्या LHS और RHS सेम है? LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाइड। इजी। ऐसे ही प्रॉब्लम है ये, 3 या 4 मार्क्स के प्रॉब्लम है। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति? पक्का? तो इतना लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।